चंद्रयान 3 के सफलता के बाद अब हमारे इसरो ने एक और मिशन सूर्ययान की लॉन्चिंग का ऑफिशियली ऐलान कर दिया है। तो आइए जानते हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में जिसे हम आदित्य L1 के नाम से जानते हैं। हेलो एंड स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन पावर हाउस में। तो दोस्तों, हमारे इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 में सफलता हासिल करने के बाद एक नया मिशन आदित्य L1 की तैयारी कर ली है, जिसे सूर्य के ऊपर अध्ययन करने के लिए 2 सितंबर को सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया जाएगा। पर फिर सवाल उठता है, आखिर सूर्य पर अध्ययन क्यों? तो दोस्तों, हमारा सूर्य एक मिडिल एज स्टार है जो कि 5.6 बिलियन ईयर्स के बाद एक बहुत बड़े एक्सप्लोजन के साथ खत्म हो जाएगा। साथ ही पूरे सोलर सिस्टम को भी खत्म कर देगा, जिसकी ताकत 1 मिलियन न्यूक्लियर बम से भी ज़्यादा होगी। ये बात हम सब जानते हैं, पर क्या आपने कभी सोचा है हमारा सूरज जो हर वक्त बहुत बड़े पैमाने पे इमेंस अमाउंट में अपनी एनर्जी सोलर सिस्टम में रिलीज़ करता है, तो ज़रा सोचिए, अगर कहीं ये विस्फोटक ऊर्जा हमारी पृथ्वी की तरफ किसी दिन हमारे अपने सूरज ने भेजा तो क्या होगा। ये जितना सोचने में डरावना है उतना ही हकीकत है। जिस सूर्य की किरणें हमारे पृथ्वी में जीवन प्रदान करती है, वही सूरज हमसे वो जीवन छीनने की क्षमता रखता है। अगर कहीं किसी दिन सूर्य की ये एक्सप्लोसिव एनर्जी पृथ्वी पर पहुंची तो पृथ्वी के वातावरण में ये कई तरह के डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकता है। इतना ही नहीं, हमारे पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहे स्पेसक्राफ्ट और कम्युनिकेशन सैटेलाइट भी खतरे में आ सकते हैं। इसके साथ ही अगर कोई एस्ट्रोनॉट इसकी चपेट में आ गया तो उसकी जान भी खतरे में पड़ सकती है। ऐसे में एक पूर्व चेतावनी मिलने से, ऐसे हालातों में अहम फैसले और सही तैयारी करने से ऐसे खतरों को टाला जा सकता है। इसरो ने इन खतरों को मद्देनजर रखते हुए आदित्य L1 को लॉन्च करने का फैसला किया है। इसरो के इस खास मिशन के प्रिंसिपल साइंटिस्ट डॉक्टर शंकर सुब्रमण्यम के हैं। डॉक्टर शंकर सुब्रमण्यम के UR राव सैटेलाइट सेंटर बेंगलुरु में एक वरिष्ठ सोलर साइंटिस्ट हैं। आदित्य L1 भारत का पहला ऑब्जर्वेटरी क्लास स्पेस बेस्ड सोलर मिशन है। इस स्पेसक्राफ्ट को सूर्य पृथ्वी के प्रणाली के पहले लैग्रेंज पॉइंट L1 में भेजा जाएगा। एक सैटेलाइट का L1 पॉइंट के आसपास होने से सूर्य का कॉन्टिन्यूस ऑब्जर्वेशन मुमकिन है, वो भी बिना किसी ऑक्यूलेशन और एक्लिप्स के। ये पोजीशन सोलर एक्टिविटीज़ को लगातार मॉनिटर करने के लिए एक बहुत ही अच्छा वेंटेज पॉइंट है। आदित्य L1 7 पेलोड कैरी कर रहा है, जो फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और सूर्य के बाहरी लेयर कोरोना का ऑब्जर्वेशन करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और पार्टिकल डिटेक्टर्स की मदद से। 4 पेलोड सीधे L1 के यूनिक एडवांटेज पॉइंट से सूर्य को देखते हैं और 3 पेलोड इन सिचुएशन अध्ययन करेंगे पार्टिकल्स और फील्ड का लैग्रेंज L1 पॉइंट में। तो आइए जानते हैं आदित्य L1 के 7 पेलोड्स के बारे में। पहला पेलोड है विजिबल एमिशन लाइन कोरोनाग्राफ for the study of the solar corona and dynamics of coronal mass ejections. Solar ultraviolet imaging telescope. This payload images the solar photosphere and chromosphere in near ultraviolet and also measures the solar irradiance variations in the near UV. The Aditya Solar Wind Particle Experiment and Plasma Analyzer Package for Aditya. These 2 payloads study the solar wind and energetic ions as well as their energy distributions. The solar low energy X-ray spectrometer and the high energy L1 orbiting X-ray spectrometer studies the X-ray flares from the sun over a wide X-ray energy range. The magnetometer payload is capable of measuring interplanetary magnetic fields at the L1 point. और अब हम जानेंगे इसरो के आदित्य L1 मिशन के मेन ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। कोरोनल मास इजेक्शन की शुरुआत को समझना, साथ ही फ्लेयर्स और नियर अर्थ स्पेस वेदर का अध्ययन करना। टू अंडरस्टैंड कपलिंग एंड डायनामिक्स ऑफ द सोलर एटमॉस्फेयर एंड टू अंडरस्टैंड सोलर विंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड टेम्परेचर एंड एंट्रोपी। तो
अब तो आप समझ गए होंगे इसरो इस मिशन को क्यों लॉन्च कर रहा है। हमारे इसरो के साइंटिस्ट अगर के इस मिशन में सफलता हासिल कर लेते हैं तो ये हमारे देश के लिए सिर्फ गर्व की बात नहीं बल्कि आने वाले समय में ऐसे अंतरिक्ष खतरों में ये सिर्फ हमारे देश के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया और मानव जाति के लिए बहुत ही मददगार साबित हो सकते हैं। एंड आई होप आप सभी को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर कि लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन की घंटी दबाना मत भूलिएगा ताकि आप हमारे देश से जुड़े ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस ना मिस करें। एंड हमारे चैनल इंडियन पावर हाउस से ऑल द बेस्ट टू इसरो साइंटिस्ट फॉर द लॉन्चिंग ऑफ आदित्य L1। जय हिंद, जय भारत।